हाय एवरीवन, वेलकम टू यूजी एंट्रेंस एग्जामिनेशन बाय द 24/7। और जैसे कि आप लोगों को पता है कि सुबह का हो चुका है टाइम 11 एंड आई एम गोइंग टू टेक यू टू ग्रामर्स हेवन। और आज है डे 25 और आज के इस सेशन में हम पढ़ने वाले हैं एक और नया रूल विच इज़ क्वाइट पॉपुलर ऑल्सो। एंड वो रूल जो है वो नाउन का है, बट काफ़ी सारे जो स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें ये आइडिया नहीं होता कि आखिर ये जो रूल है इसकी कनेक्टिविटी हमारे एग्जामिनेशन में कैसी है और हम इसे कैसे करेंगे, राइट। जैसे कई बार आप लोगों ने अपने डेली लाइफ में बहुत सारे वर्ड्स सुने होंगे, लेकिन आपने कभी सोचा नहीं कि ऐसा क्यों होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों से कहा कि मान लीजिए आप ब्रश कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आप ब्रश कर रहे हैं, है ना। तो जब आप ब्रश करते हो, व्हेनेवर यू ब्रश, वो वाली पोम सुनिए ना, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, ब्रश योर टीथ, शू। तो आप जब अपनी टीथ को ब्रश करते हो तो आप बोलते हो वी आर ब्रशिंग आवर टीथ। लेकिन जब आती है कि किससे ब्रश करते हो तो आप बोलते हो मैम टूथ ब्रश होता है, टीथ ब्रश तो नहीं होता। सो व्हाई इज इट टूथ ब्रश, व्हाई इट इज नॉट टीथ ब्रश। वहीं जब आप चलते हो, ठीक है, तो रोड पर आपको ऑब्वियसली चलने की इजाजत नहीं होती, तो आप रोड पे जो फुटपाथ बना होता है उससे जाते हो। किससे जाते हो? फुटपाथ से जाते हो। चलते आप अपने दोनों पैरों से हो, है ना, चलते आप अपने दोनों पैरों से हो, लेकिन आप फीट पाथ नहीं बोलते, आप फीट पाथ नहीं बोलते। जबकि आप क्या कर रहे होते हो? आप पाथ पर अपने फीट से ही वॉक कर रहे होते हो कि नहीं करते हो? सो व्हाई इज इट सो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट। हम टूथ ब्रश का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम फुट पाथ का इस्तेमाल क्यों करते हैं, हम टीथ ब्रश और फीट पाथ क्यों नहीं बोलते? सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, आज के सेशन में हम लोग यही समझने वाले हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको एक और क्वेश्चन दिया जो बहुत कंफ्यूज करता है आपको, और अक्सर आपके दिमाग में क्वेश्चन भी आता है। छोटे होगे, बचपन में मम्मी ने बोला होगा कि बेटा जाओ स्कूल जाओ, गंदी बात होती है ना, स्कूल रोज जाया जाता है। तो आप बोलते हो ठीक है मम्मी हम स्कूल तो चले जाएंगे, लेकिन मेरे को ना एक क्या बोलते हो, मेरे को 1 रुपया दे दो या मेरे को 1 रुपये दे दो। आप बोलते हो मम्मी मेरे को 1 रुपया दे दो, या आप बोलते हो मम्मी मेरे को 1 रुपये दे दो। सो ऑब्वियसली आप बोलते हो 1 रुपया, नॉट 1 रुपये, है ना। सो आप यहाँ पर क्या यूज करते हो? 1 रुपी, नॉट रुपीज, ठीक है। अब मान लें आप थोड़ी देर के लिए कि आप बड़े हो गए हैं, 1 रुपये से आपका काम नहीं चलता, तो मम्मी ने कहा चलो चलो पकड़ो ये 5 चिल्लर, है ना, और 5 चिल्लर लेकर के अपने घर चले जाओ, या 5 चिल्लर लेकर के अपने स्कूल चले जाओ, 5 रुपए से ज्यादा मैं आपको नहीं दे सकती, है ना। तो आपकी मम्मी ने आपको अब कितने चिल्लर दे दिए? 5, एक एक के चिल्लर दे दिए। आपके पास कितने रुपए? 5। तो जब आपने बोला मेरे पास 5 रुपया है, कि आपके पास 5 रुपए हैं, तो आप सोचिए 5 रुपए, 1 रुपया, 1 के साथ आप सिंगुलर यूज कर रहे हो, 5 के साथ आप क्या यूज कर रहे हो? प्लूरल यूज कर रहे हो, क्योंकि 5 रुपए बोलते हो। सो आप रुपी इस्तेमाल नहीं करोगे, आप क्या लिखोगे? 5 रुपीज। बट आपने मम्मी से बोला मम्मी मेरे को चिल्लर मत दिया करो, मेरी बेइज्जती हो जाती है, मेरे दोस्त चढ़ाते हैं मुझको चिल्ली पोटा करके चढ़ाते हैं, आप ना मेरे को 5 रुपए का नोट दे दो। क्या दे दो? 5 रुपए का नोट। तो फिर मम्मी ने, अच्छा तेरे को 5 रुपए का नोट चाहिए, अच्छा ले ले तू 5 रुपए का नोट। तो जब मम्मी ये बोल रही होंगी कि तेरे को 5 रुपए का नोट चाहिए, बच्चा जब ये बोल रहा होगा मेरे को 5 रुपए का नोट चाहिए, तो आप फटाफट मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करके बताएं उस कंडीशन में आप यहाँ पर क्या लिखेंगे? 5 रुपीज नोट या 5 रुपी नोट? सोचिए, पॉज दिस वीडियो एंड आंसर मी। आप यहाँ पर लिखेंगे 5 रुपी नोट, आप यहाँ पर ये नहीं लिखेंगे 5 रुपीज नोट ना। आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा वाई 5 रुपी नोट, वाई नॉट 5 रुपीज नोट, जबकि है तो हमारे पास 5। लेकिन फिर आप बोलोगे कि मैम नोट हमारे पास तो एक ही है, इस वजह से हम यहाँ पर क्या कर देते हैं? रुपी कर देते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली मम्मी कितना नोट देंगी? एक ही नोट तो देंगी 5 रुपए का। तो मैंने कहा अच्छा दे तो नोट रही है ना, तो नोट को सिंगुलर प्लूरल बनाओगे, उसको तो आप लोगों ने ऑलरेडी सिंगुलर बनाया हुआ है, नोट्स तो नहीं लिखा आपने। अगर एक नोट है तो नोट, अगर बहुत सारे नोट्स होते तो आप नोट्स लगा देते। जैसे अगर 5 रुपए के 5 नोट्स होते तो आप यहाँ पर नोट्स लगाते, नोट नहीं लगाते। तो फिर क्यों इसको चेंज कर रहे हो? इससे तो कोई लेना देना ही नहीं है ना। नोट आपको 1 मिला है, रुपए तो 5 ही है।
कौन सी कंडीशन बनी, तो आप इसको ध्यान से सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इस कंडीशन को देख रहे हैं या आप ऊपर वाली कंडीशन को देख रहे हैं, तो आपने 1 के साथ क्या लगाया है, रुपी लगाया है। उस कंडीशन में आपका जो रुपी है वो क्या है, नाउन है। आपने 5 के साथ क्या लगाया है, रुपीज लगाया। उस कंडीशन में आपका जो रुपीज है वो भी क्या है, नाउन है। बट जब आपने बोला 5 रुपए का नोट, तो यहाँ पर आपको 2 नाउन मिले, दिस इज फर्स्ट नाउन एंड दिस इज सेकेंड नाउन। और हमारा रूल भी यही कहता है, जब आपको नाउन के पहले नाउन दिखाई दे, जब आपको नाउन के पहले एक नाउन दिखाई दे, तो वो नाउन का काम नहीं करता, वो किसका काम करना शुरू कर देता है, वो एडजेक्टिव का काम करना शुरू कर देता है। और एडजेक्टिव को आप कभी भी प्लूरल नहीं बनाते। आप सोचो, इसके बारे में सोचो, अगर आपको एक लड़की दिखी, आपने बोला वाओ कितनी सुंदर है, सुंदर लड़की आ रही है, सुंदर आ रही है ना। और अगर आपको बहुत सारी लड़कियां मिल गई और सारी लड़कियां सुंदर है, तो आप क्या बोलोगे, वाओ सुंदर आ रही हैं, ब्यूटीफुल आ रही हैं। एक लड़का दिखा, बोला आपने अरे वाह स्मार्ट आ रहा है। अगर बहुत सारे लड़के स्मार्ट होंगे और आ रहे होंगे, तो क्या बोलोगे, वाओ स्मार्ट आ रहे हैं। स्मार्ट का स्मार्ट ही रखोगे, ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुल ही रखोगे। व्हाट डज इट मीन, एडजेक्टिव का आप प्लूरल में नहीं बनाते। और जनरली प्लूरल बनाने के लिए आप एस और एस का इस्तेमाल करते हो, तो याद रखना है आपको एस और एस का इस्तेमाल नहीं करना। समझ में आ रहा है ना। सो बिकॉज नोट भी नाउन था, रुपी भी नाउन था, और नाउन के पहले अगर नाउन आता है तो वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। एडजेक्टिव को क्या नहीं बनाते, प्लूरल नहीं बनाते। तो इसी वजह से आपने यहाँ पर रुपीज नहीं लिखा, आपने क्या लिख दिया, रुपी नोट। समझ में आ गया रूल। सो व्हाट योर रूल से, व्हेन अ नाउन एंड अ नाउन कम टुगेदर, अगर एक नाउन और दूसरा नाउन आपका एक साथ आते हैं, तो जो भी पहला वाला नाउन होता है वो किसका काम करता है, इट एक्ट्स एज एन एडजेक्टिव, एंड वी कैन नॉट मेक द प्लूरल ऑफ एन एडजेक्टिव। दैट इज द रीजन यहाँ पर टूथ ब्रश आता है, फुट पाथ आता है, फीट पाथ और टीथ ब्रश नहीं आता। आप देख लें इसकी भी कंडीशन, ब्रश एक नाउन है, टीथ भी एक नाउन है। नाउन के पहले नाउन आएगा तो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, एंड इट विल ऑलवेज रिमेन सिंगुलर। फूड भी नाउन है, पाथ भी नाउन है, नाउन के पहले जो भी नाउन आएगा वो किसका काम करेगा, एडजेक्टिव का, एंड इट विल रिमेन ऑलवेज सिंगुलर। गॉट इट। तो अब मैं आप लोगों को यहाँ पर एक क्वेश्चन देना चाह रही हूँ, आपने मुझे कमेंट सेक्शन में आंसर करना है कि उसमें करेक्शन आप क्या करेंगे। आप पहले तो ढूंढेंगे, जो मैं सेंटेंस लिख रही हूँ आप उसमें ढूंढेंगे कि क्या कहीं पे 2 नाउन आ रहे है ना। मैंने कहा माय फादर गेव मी सम। अब देखो सम लिखा है, क्या लिखा हुआ है, सम। सम का मतलब क्या होता है, कुछ, है ना। और अगर कुछ की बात करूं मैं तो सिगरेट और सिगरेट्स में अगर मुझे कुछ यूज करना होगा तो मैं यहाँ पे सिगरेट्स लिख दूंगी। सिगरेट की स्पेलिंग क्या होती है, सिगरेट की स्पेलिंग होती है सिगार लिखते हो और एट लिखते हो। वर्ड पता है ना कैसे बना हुआ है, सिगार वॉज द वर्ड, उसमें जब एट लगा दिया, एट का मतलब होता है छोटा। मैंने स्पेसिफिकली सेशन लिया हुआ है इसके ऊपर एक, तो छोटा सिगार इज सिगरेट। ओके, तो यहाँ पे सम की वजह से मैंने सिगरेट्स लगाया हुआ था, लेकिन मैंने कहा सिगरेट नहीं लाके दी, उन्होंने मुझे सिगरेट पैकेट लाके दिए, ठीक है ना। अब अगर आप इस पूरे सेंटेंस में देखेंगे तो पूरे सेंटेंस में आपको 2 नाउन एक साथ दिखाई दे रहे हैं कहीं पर, यस मैम दिखाई दे रहे हैं। सिगरेट भी नाउन है और पैकेट भी नाउन है ना। अब आपको रूल पता है कि नाउन के पहले जब नाउन आता है तो वो किसका काम करता है, एडजेक्टिव का। और एडजेक्टिव को क्या नहीं बनाते हो आप, प्लूरल नहीं बनाते हो। तो पहले तो आप इसको चेंज करोगे, है ना। और साथ साथ में मुझे भी बताओगे सम, जिसका मतलब है कुछ, जो कि एक ऐसा एडजेक्टिव है जिसको हम प्लूरल नहीं बनाते, बट ये प्लूरल के लिए ही यूज होता है। सम प्लूरल के लिए ही यूज होता है। तो अगर सम का यूज आप पैकेट के लिए कर रहे हो और सम के साथ आप कोई नाउन लगा रहे हो, तो आपका पैकेट आएगा यहाँ पर या फिर पैकेट्स आएगा। जस्ट लाइक सम के साथ आप क्या लगाते हो, गर्ल लगाते हो कि गर्ल्स लगाते हो, वैसे यहाँ पे सम के साथ आप पैकेट लगाओगे कि पैकेट्स लगाओगे, ठीक है। तो आपने मुझे ये आफ्टर द वीडियो कमेंट सेक्शन में आंसर करके देना है, एंड आई लाइक योर आंसर अगर आपने अच्छे से आंसर किया होगा तो। और सेशन को लाइक और शेयर ज़रूर करते रहा करिए स्टूडेंट, बिकॉज दिस इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। जितना लाइक और शेयर करेंगे उतना मैक्सिमम टू मैक्सिमम बच्चों के पास इसकी रीच पहुंचेगी, और ये आपके लिए भी जितना बेनिफिशियल है उतना ही आपके फ्रेंड्स के लिए। अगर आपको कोई डाउट्स होंगे तो आप आपस में भी डिस्कस कर सकते हैं, मुझे आफ्टर द वीडियो कॉमेंट सेक्शन में भी बोल सकते हैं। सो थैंक यू एवरीबॉडी, बाय एंड टेक केयर, गॉड ब्लेस यू ऑल।